हाय डेवलपर्स, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर आ रिएक्ट डेवलपर और आप एक रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं, एक फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं और रिएक्ट जॉब देख रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो कि जॉब मार्केट में कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है इन द रिएक्ट प्रोफाइल्स। सो पहले क्या होता था, जब रिएक्ट नया नया आया था तो रिएक्ट में डेवलपर्स कम थे एंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई थी। देन एवरीवन स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट। अब क्या है कि रिएक्ट में अपॉर्चुनिटीज तो हैं बट कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है। इसी वजह से जॉब मार्केट में जॉब्स 2025 में अभी कम है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है ज़्यादा हो जाए। बट उसका भी एक रीज़न है कि ज़्यादा हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि एआई आ गया है। एआई जो है इम्पैक्ट कर चुका है जॉब मार्केट को। बिकॉज ऑफ दैट, इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यू आर थिंकिंग टू लर्न React in 2025, you are starting learning React in 2025, so I would suggest it's not for you, because in this time in 2025 every single people is used to learn React. That's why the opportunities in React are very less as compared to previous year, because जब React नया नया आया था और React में जॉब्स ज़्यादा थी एंड डेवलपर्स कम थे, इसीलिए जॉब मार्केट में React में उस समय पैसा भी ज़्यादा मिलता था। अभी के टाइम पर पैसा इतना नहीं है। कंपनीज जो है रिएक्ट डेवलपर्स बहुत कम पैसों में, लाइक 15K 20K में हायर कर रही हैं। अगर आप फ्रेशर हो और रिएक्ट आपको ऑलरेडी आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पेशेंस रखो। रिएक्ट में जॉब्स हैं इन द अपकमिंग ईयर्स 2026 जॉब्स हैं मार्केट में, बट कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है बिकॉज एवरीवन इज लर्निंग रिएक्ट। ऑन द अदर हैंड, ऑल द कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन अनदर टेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो स्विचिंग टू रिएक्ट। रिएक्ट में जो वेब पेज का लोड होता है बहुत कम हो जाता है, इसलिए सारी कंपनीज जो हैं वो रिएक्ट को प्रेफर करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जियो आपका टोटली वेब पर वर्क करता है, तो उसका जो एप्लीकेशन लोड टाइम है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से और अदर कंपनीज भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की, तो आप लोग भी पूरी क्यूरियोसिटी के साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रिएक्ट चूज कर लेते हैं और रिएक्ट को लर्न कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए सही है? क्योंकि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, बट ऑन द अदर हैंड डेवलपर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। कंपटीशन जो है ज़्यादा होगा। जो कंपनीज हैं वो लेस पे करेंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पहले जो था रिएक्ट डेवलपर को 50 to 60K आराम से मिल जाता था। आज की डेट में रिएक्ट डेवलपर्स को 20 to 30K ही प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज। सो अगर आप फ्रेशर्स हैं एंड यू आर अ पैशनेट डेवलपर और यू आर पैशनेट टूवर्ड्स रिएक्ट, यू आर पैशनेट टूवर्ड्स फ्रंट एंड, तो आप सीखिए रिएक्ट को। बट ऑन द अदर हैंड कंपलसरी है डीएसए आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज पहले जो था फ्रंट एंड डेवलपर से डीएसए नहीं पूछा जाता था। आज की डेट में गारंटीड कंपनी डीएसए पहले ही पूछती हैं टू फिल्टर आउट दी कैंडिडेट्स, बिकॉज रश इतना ज़्यादा है एक एप्लीकेशंस पर, एन नंबर्स ऑफ peoples are there, so that's why the company first round will be the DSA round, then you have a machine coding round. So आप अगर फ्रेशर्स हो, रिएक्ट करने की आपकी चाह है और रिएक्ट कर रहे हो आप, ऑन द अदर हैंड आप डीएसए लेकर चलो एंड प्रैक्टिस करते रहो मशीन कोडिंग राउंड की। इससे भी अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है ये रिएक्ट कर लिया, डीएसए कर लिया, मशीन कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस कर ली, इंटरव्यू दे दिए, इससे भी अभी कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर्स जॉब मार्केट अभी बहुत लो है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा ओपन सोर्स कम्युनिटी, बिकॉज एट द एंड आपको उन्हीं के कोड बेस में वर्क करना है। उन्हीं के कंपोनेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, आपको उसी को अल्टर करना होगा। सो दैट्स नॉट द इजी पार्ट। मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ उस चीज़ को। कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आपको ओपन सोर्स करना पड़ेगा, कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा। देन आपको एक चांस मिल सकता है एक अच्छी कंपनी में रिएक्ट प्रोफाइल पर। अब बात करते हैं, आप 4th ईयर स्टूडेंट हैं और आपको रिएक्ट आती है और आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट हैं तो डीएसए भी आता होगा आपको। तो एक रिएक्ट हो गया, डीएसए हो गया, फ्रंट एंड अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी हो एंड इंटरव्यूज़ की कॉल्स नहीं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको मशीन कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। बिकॉज दीज डेज इंटरव्यू, पहले क्या था, रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे, मशीन कोडिंग राउंड पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। कंपनीज लाइक इसको इतना आता है, इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, हम इसको सिखा देंगे। बट अब ऐसा नहीं है, अब कंपनी को सीखा हुआ सीखा सिखाया बंदा चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट है और आप सीखना चाहते हैं रिएक्ट, आपको कुछ नहीं आता, डेवलपमेंट में जीरो है,
और आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, 4th ईयर स्टूडेंट, मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको रहने दीजिए। 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा सीखते हुए, एंड देन अप्लाई करने में रिएक्ट नहीं आती या फिर आप रिएक्ट में जाना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा दे आर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक क्लाउड हो गया। क्लाउड में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में क्लाउड में ज़्यादा है। दैट्स वाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग इन अ क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट। सो आपको क्लाउड आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए। अगर आपको पूरा आ गया तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा है, आपको अच्छा सा पैकेज भी मिल सकता है। क्या सच में रिएक्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2025 में वो ख़त्म हो गई हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्ट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्कोप, सो अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहेंगी। अगर आप रिएक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अच्छा खासा पे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। रिएक्ट में जो पे है आने वाले टाइम में लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एज पर द करंट रिएक्ट जॉब मार्केट। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।